नमस्ते, मैं हूं पूनम गौड़ और आप देख रहे हैं oneworldnews.com की प्रस्तुति उन ग्रहों की बातें। आज के प्रोग्राम में बताऊंगी आज का पंचांग, हर राशि का राशिफल, कहानी, किस्से में एक रोचक सी कहानी सुनाऊंगी और आखिर तक मेरे साथ जुड़े रहिएगा। जिनका जन्मदिन है उनका वर्षफल बताऊंगी और साथ में साल भर के उपाय भी। शुरू करते हैं आज के पंचांग से। आज सोमवार 15 दिसंबर 2025 है। पौष का महीना चल रहा है। कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि रहेगी रात्रि 9:19 तक और उसके बाद में द्वादशी। चित्रा नक्षत्र रहेगा प्रातः 11:08 तक और उसके बाद में स्वाति। शोभन योग रहेगा दोपहर 12:30 बजे तक और उसके बाद में अतिगंड। 1.5 घंटे के लिए राहु काल रहेगा प्रातः 7:30 बजे से 9 बजे तक। दिशा शूल रहेगा पूर्व। आज सफला एकादशी व्रत है। पारण का समय रहेगा 16 दिसंबर को प्रातः 7:07 से प्रातः 9:11 तक। पारण के दिन द्वादशी दोपहर 12 बजे समाप्त होगी। आज कहानी किस्से में सफला एकादशी की कथा सुनाऊंगी। बात करते हैं राशिफल की। मैं यहाँ बता देती हूँ कि मैं राशिफल चंद्र राशि से या नाम अक्षर से बताती हूँ। मेष राशि, जो जातक नौकरी ढूंढ रहे हैं उन्हें मनपसंद की नौकरी मिलने के या प्रमोशन के योग बनते हैं। अपनी वाही पर फूल के कुप्पा ना हो। भाग्य आपके साथ है। कोई एग्रीमेंट भी साइन कर सकते हैं आप। मित्रों के साथ अच्छा समय बीतेगा। वृषभ राशि, समाज सेवा के किए कार्य जनता के सामने आएंगे। शिक्षा के क्षेत्र के लोगों के लिए दिन लाभकारी प्रतीत होगा। धर्म के कार्यों से धन लाभ होता दिख रहा है। कार्यस्थल पर कुछ परेशानी का अगर सामना करना पड़ जाए तो शिव जी का ध्यान करें, लाभ होगा। मिथुन राशि, अगर पुश्तैनी जायदाद का बंटवारा कर रहे हैं या बेच रहे हैं तो संभल कर फैसला लें या अवॉइड करें, धोखा हो सकता है। रिसर्च के विद्यार्थी कोई गलती कर सकते हैं, सतर्क रहें। हनुमान चालीसा का पाठ करें और अपने मन की बात हनुमान जी के सामने रखें। कर्क राशि, किसी पर भी किया गुस्सा फलदायी नहीं होगा। व्यर्थ की भागदौड़ से बचें, किसी से भी न उलझें, चोट से बचें, किसी से बदला न लें। अनुलोम विलोम करें, शनि चालीसा का पाठ करें। सिंह राशि की बात करते हैं। जीवन साथी से दूरी रह सकती है। फाइनेंस के फील्ड के लोगों के लिए दिन अच्छा रहेगा। खान पान का अपने ख्याल रखें। किसी गरीब को या कंस्ट्रक्शन वर्कर को कुछ खाने को दें, लाभ होगा। कन्या राशि, शेयर बाजार से सट्टे से लाभ होता दिख रहा है। धर्म के कार्यों में रुचि बढ़ेगी। अगर संतान ने कोई कंपटीशन एग्जाम दिया है तो उसमें सफलता मिल सकती है। तुला राशि, कला के क्षेत्र में या कला के किसी कोर्स में एडमिशन ले सकते हैं या इससे संबंधित कोई सेमिनार या वर्कशॉप में भाग ले सकते हैं। लेखन के क्षेत्र में रुचि बढ़ेगी। शेयर मार्केट से लाभ होता दिख रहा है। कला व खेल के क्षेत्र में मन लगेगा। धर्म के कार्य में रुचि रहेगी। वृश्चिक राशि, घर से दूर जा सकते हैं आप या घर बदल सकते हैं। पब्लिशर्स को लाभ होता दिख रहा है। ट्रांसफर ऑर्डर रद्द हो सकते हैं। धनु राशि, लेखकों के लिए दिन उत्तम माना जाएगा। बुद्धिमानी से लेखन का कार्य करें। पूरा परिवार मिलकर किसी छोटी यात्रा पर जा सकता है। मकर राशि, धन कैसे बनाया जाए इस पर विचार कर सकते हैं। आज वाक्पटुता से काम बनेंगे। अपने मन से किए गए कामों में लाभ मिल सकता है। कुंभ राशि की बात करते हैं। गुप्त गतिविधियों में भागीदार बनेंगे। गुप्त प्रॉब्लम्स पर विचार कर सकते हैं। किसी बात की तह तक पहुंचने की चेष्टा कर सकते हैं आप। आखिर में बात करते हैं मीन राशि की। विद्यार्थियों के लिए, खास तौर पर रिसर्च के विद्यार्थियों के लिए आज का दिन अच्छा रहेगा। गुप्त गतिविधियों से नुकसान हो सकता है। भाग्यशाली अवसरों में बाधा आ सकती है। यह था राशि का राशिफल। बात करते हैं कहानी किस्से की। आज सफला एकादशी की कथा सुनेंगे। युधिष्ठिर ने पूछा, स्वामिन, पौष मास के कृष्ण पक्ष जो गुजरात में जो मार्गशीर्ष मास रहता है, इस समय में जो एकादशी होती है उसका क्या नाम है, उसकी क्या विधि है तथा उसमें किस देवता की पूजा की जाती है, यह बताइए। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, राजेंद्र, बड़ी बड़ी दक्षिणा वाले यज्ञों से भी मुझे उतना संतोष नहीं होता जितना एकादशी व्रत के अनुष्ठान से होता है। पौष मास में के कृष्ण पक्ष में सफला नाम की एकादशी होती है। उस दिन विधि पूर्वक भगवान नारायण की पूजा करनी चाहिए। राजन, सफला एकादशी को नाम मंत्रों का उच्चारण करके नारियल के फल, सुपारी, बिजौरा तथा
जमीरा, नींबू, अनार, सुंदर, आंवला, लौंग, बेर तथा विशेषतः आम के फलों और धूप दीप से श्रीहरि का पूजन करें। सफला एकादशी को विशेष रूप से दीपदान करने का विधान है। रात को वैष्णव पुरुषों के साथ जागरण करना चाहिए। जागरण करने वाले को जिस फल की प्राप्ति होती है वह हजारों वर्ष तपस्या करने से भी नहीं मिलता। नृपश्रेष्ठ, अब सफला एकादशी की शुभ कारिणी कथा सुनो। चंपावती नाम से विख्यात एक पुरी है जो कभी राजा महिष्मत की राजधानी थी। राजा ऋषि महिष्मत के 5 पुत्र थे। उनमें जो ज्येष्ठ था वह सदा पाप कर्म में ही लगा रहता था, पर स्त्रीगामी और वैश्यासक्त था। उसने पिता के धन को पाप कर्म में ही खर्च किया। वह सदा दुराचार पारायण तथा वैष्णवों और देवताओं की निंदा किया करता था। अपने पुत्र को ऐसा पापाचारी देखकर राजा महिष्मत ने राजकुमारों में उसका नाम लुम्भक रख दिया। फिर पिता और भाइयों ने मिलकर उसे राज्य से बाहर निकाल दिया। लुम्भक गहन वन में चला गया। वहीं रहकर उसने प्राय समूचे नगर का धन लूट लिया। एक दिन जब वह रात में चोरी करने के लिए नगर में आया तो सिपाहियों ने उसे पकड़ लिया, किंतु जब उसने अपने को राजा महिष्मत का पुत्र बतलाया तो सिपाहियों ने उसे छोड़ दिया। फिर वह वन में लौट आया और मांस तथा वृक्षों के फल खाकर जीवन निर्वाह करने लगा। उस दुष्ट का विश्राम स्थान पीपल के वृक्ष बहुत वर्ष पुराना था। उस वन में यह वृक्ष एक महान देवता माना जाता था। पाप बुद्धि लुम्बक वहीं निवास करता था। एक दिन किसी संचित पुण्य के प्रभाव से उसके द्वारा एकादशी व्रत का पालन हो गया। पौष मास में कृष्ण पक्ष की दशमी के दिन पापिष्ट लुम्बक ने वृक्षों के फल खाए और वस्त्रहीन होने के कारण रात भर जाड़े का कष्ट भोगा। उस समय न तो उसे नींद आई और न आराम ही मिला। वह निष्प्राण सा हो रहा था। सूर्योदय होने पर भी उसको होश नहीं आया। सफला एकादशी के दिन भी लुम्भक बेहोश पड़ा रहा। दोपहर होने पर उसे चेतना प्राप्त हुई। फिर इधर उधर दृष्टि डालकर वह आसन से उठा और लंगड़े की भांति लड़खड़ाता हुआ वन के भीतर गया। वह भूख से दुर्बल और पीड़ित हो रहा था। राजन लुम्भक बहुत से फल लेकर जब तक विश्राम स्थल पर लौटा तब तक सूर्यदेव अस्त हो गए। तब उसने उस पीपल वृक्ष की जड़ में बहुत से फल निवेदन करते हुए कहा, इन फलों से लक्ष्मीपति भगवान विष्णु संतुष्ट हो। यूं कहकर लुम्भक ने रात भर नींद नहीं ली। इस प्रकार अनायास ही उसने इस व्रत का पालन कर लिया। उस समय सहसा आकाशवाणी हुई, राजकुमार, तुम सफला एकादशी के प्रसाद से राज्य और पुत्र प्राप्त करोगे। बहुत अच्छा कहकर उसने वह वरदान स्वीकार किया। इसके बाद उसका रूप दिव्य हो गया। तब से उसकी उत्तम बुद्धि भगवान विष्णु के भजन में लग गई। दिव्य आभूषणों से सुशोभित होकर उसने निष्कंटक राज्य प्राप्त किया और 15 वर्षों तक वह उसका संचालन करता रहा। उसको मनोज नाम का पुत्र उत्पन्न हुआ। जब वह बड़ा हुआ तब लुम्भक ने तुरंत ही राज्य की ममता छोड़कर उस पुत्र को सौंप दिया और वह स्वयं भगवान श्री कृष्ण के समीप चला गया, जहाँ जाकर मनुष्य कभी शोक में नहीं पड़ता। राजन, इस प्रकार जो सफला एकादशी का उत्तम व्रत करता है वह इस लोक में सुख भोग कर मरने के पश्चात मोक्ष को प्राप्त होता है। संसार में वे मनुष्य धन्य हैं जो सफला एकादशी के व्रत में लगे रहते हैं। उन्हीं का जन्म सफल है। महाराज, इसकी महिमा को पढ़ने, सुनने तथा उसके अनुसार आचरण करने से मनुष्य राजसूय यज्ञ का फल पाता है। जय श्री कृष्ण। जयराम जी की बात करते हैं जिनका आज जन्मदिन है। अ वेरी हैप्पी बर्थडे टू यू। एंजॉय योर डे। वर्ष 2025-26 आपके लिए प्रेम, आर्थिक उन्नति और रचनात्मक उपलब्धियों का वर्ष रहेगा। करियर के क्षेत्र में नए अवसर खुलेंगे। नई नौकरी, प्रमोशन या किसी बड़े प्रोजेक्ट का नेतृत्व मिल सकता है। रचनात्मक और कलात्मक क्षेत्रों में काम करने वालों के लिए यह वर्ष असाधारण सफलता का है। व्यवसाय करने वाले जातकों के लिए यह समय नए सौदों, मार्केट विस्तार और स्थिर लाभ का है। पारिवारिक जीवन में आपके कारण शांति और सौहार्द बना रहेगा। प्रेम जीवन बेहद मधुर, रोमांटिक और उत्साहपूर्ण रहेगा।
अविवाहित जातकों के लिए मनचाहा रिश्ता मिलने या विवाह के योग प्रबल है। आर्थिक स्थिति वर्ष के मध्य से मजबूत होती जाएगी। कोई बड़ा लाभ, रुके हुए धन की प्राप्ति या निवेश से फायदा मिलने की संभावना है। स्वास्थ्य अच्छा रहेगा, बस नियमित दिनचर्या जरूरी है। बात करते हैं साल भर के उपायों की। प्रतिदिन सूर्य उपासना करें, आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करें, अपने से छोटे ओहदे के लोगों से अच्छा बर्ताव रखें। यदि मेरा ये प्रोग्राम आपको पसंद आया है तो इसे लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें, बेल का आइकॉन जरूर दबाएं और कल फिर मेरे साथ जुड़िएगा oneworldnews.com की प्रस्तुति उन ग्रहों की बातें में। नमस्ते।